हेलो बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है मृदंग, उसके यूनिट 2 लाइफ अराउंड अस में जो चैप्टर नंबर 3 है अ फार्म, उसमें ही नीचे की तरफ बच्चों एक और चैप्टर दिया है जिसका नाम है एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो हम वो करने जा रहे हैं। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर और बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या दिया है, इसे पढ़ते हैं और इसका मतलब जानते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज जग्गू। आई लिव इन नागपुर। कम विद मी। तो बच्चों, यहाँ पर जग्गू नाम का एक लड़का है। वो कह रहा है कि मैं नागपुर में रहता हूँ और वो हमें अपने साथ आने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जग्गू हमें क्या दिखाना चाहता है। हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक जग्गू नाम का लड़का है जो कि नागपुर नाम की एक जगह पे रहता है और ये हमें कुछ दिखाना चाहता है, इसीलिए हमें अपने साथ बुला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। जग्गू कह रहा है कि मैं आपको उन एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे घर के पास में रहते हैं। बच्चों, अबाउट का मतलब होता है के बारे में और नियर का मतलब होता है पास, लिव का मतलब होता है रहना। तो ये जो जग्गू है ये कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ आओगे तो मैं आपको उन एनिमल्स, उन जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे घर के पास में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि दिस इज अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट। कि ये एक कुत्ता है। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। कि ये एक कुत्ता है और ये गेट के पास रहता है। यानी कि ये डॉग जो है वो जग्गू के घर के बाहर रहता है। आगे जग्गू कह रहा है कि दीज आर कैट्स। कि ये बिल्लियां हैं। दे जंप अप एंड डाउन इन द बरामदा ऑफ माई हाउस। ये जो बिल्लियां हैं ये मेरे घर के बरामदा में ऊपर नीचे कूदते रहते हैं। बच्चों, जो जग्गू के घर का बरामदा है, उसके घर की जो गैलरी है, उसमें ये बिल्लियां ऊपर नीचे हमेशा कूदती रहती हैं। अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो ये जो बिल्लियां हैं ये ऊपर नीचे वहां बरामदे में कूदती रहती हैं। जग्गू आगे कह रहा है कि दिस इज अ काउ, इट ईट्स ग्रास। कि ये एक गाय है और ये घास खाती है। ग्रास का मतलब होता है घास और काउ का मतलब होता है गाय। तो जग्गू हमें बता रहा है कि ये गाय है जो कि घास खाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जग्गू कह रहा है कि दिस इज अ रैट। यानी कि ये एक चूहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक चूहा है। द रैट इज वेरी स्मॉल। जो चूहा है वो बहुत ही छोटा होता है। द कैट चेसेस द रैट। जो बिल्ली है वो उस चूहे को चेस करती रहती है, यानी कि पकड़ती रहती है। चेस करने का मतलब होता है बच्चों पकड़ना। तो ये जो बिल्ली है ये हमेशा इस चूहे को पकड़ती रहती है। फिर जग्गू आगे बोल रहा है कि दीज आर मंकीज। कि ये बंदर हैं। दे स्विंग एंड जंप इन द ट्री। ये जो बंदर है ये स्विंग का मतलब होता है झूलना और जंप का मतलब होता है कूदना और ट्रीज का मतलब होता है पेड़। कि ये जो बंदर है ये इस पेड़ पर हमेशा स्विंग करते रहते हैं, झूलते रहते हैं और साथ ही जंप करते रहते हैं, यानी कि कूदते रहते हैं। तो ये जो दो मंकीज है ये जग्गू के घर के बाहर जो पेड़ है इस पर हमेशा स्विंग करते रहते हैं और जंप करते रहते हैं। फिर जग्गू आगे बोलता है कि देयर इज अ फील्ड बिसाइड माई हाउस, देयर आर अ फ्यू स्नेक्स इन इट, यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड। जग्गू आगे कहता है कि मेरे घर के बगल में ही एक फील्ड है, एक खेत है जिसमें फ्यू यानी कि कुछ सांप रहते हैं। स्नेक्स का मतलब होता है सांप। तो जग्गू बता रहा है कि मेरे घर के पास में ही एक फील्ड है, एक खेत है जहाँ पे कुछ सांप रहते हैं। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड। और आपको उस खेत में अगर आप जा रहे हो तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्ण तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जो सांप है वो आपको डस सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस तरीके से जग्गू ने यहाँ हमें स्नेक्स के बारे में बताया जो कि उसके घर के पास में ही फील्ड है उसमें रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जग्गू हमें आगे क्या बता रहा है। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट बर्ड्स आई सी नियर माई हाउसेस। दिस इज अ क्रो, इट इज ब्लैक इन कलर। तो जग्गू अब हमें बोल रहा है कि चलो अब मैं आपको कुछ बर्ड्स के बारे में बताता हूँ जो कि मेरे घर के पास रहते हैं। नियर का मतलब होता है पास, अबाउट का मतलब होता है के बारे में।
तो जग्गू हमें बर्ड्स के बारे में बता रहा है जो कि उसके घर के पास रहते हैं। और वो सबसे पहले हमें क्रो यानी कि कौवे के बारे में बता रहा है जो कि ब्लैक कलर का होता है। आप सभी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्रो है जो कि ब्लैक कलर का है। फिर आगे जग्गू कह रहा है कि दिस इज अ पीजन, इट इज ग्रे इन कलर, कि ये एक पीजन है। पीजन का मतलब होता है बच्चों कबूतर, और ये ग्रे कलर का है। तो चलिए देखते हैं कि पीजन कहाँ है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे थ्री थ्री पीजन्स हैं और ये ग्रे कलर के हैं। इसके बाद जग्गू हमें बता रहा है कि दिस इज अ स्पैरो, इट इज अ स्मॉल बर्ड, कि ये एक चिड़िया है और ये एक छोटी सी बर्ड होती है। हम सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्पैरो बनी है जो कि एक छोटी सी बर्ड होती है। इसके बाद जग्गू हमें बताता है कि दिस इज अ पैरेट, ये एक तोता है। इट इज ग्रीन, ये ग्रीन कलर का यानी कि हरे रंग का होता है। एंड इट हैज अ रेड बीक, और इसकी जो बीक यानी कि चोंच है वो रेड कलर की है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक तोता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और इसकी जो बीक, उसकी जो चोंच है वो रेड कलर की है। इसके बाद जग्गू हमें बताता है कि दिस इज अ पिकॉक, इट हैज मैनी कलर्स, कि ये एक मोर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक मोर है और इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, और फिर लास्ट में जग्गू कह रहा है कि मैं सभी एनिमल्स और बर्ड्स को प्यार करता हूँ। और इस तरीके से ये जो स्टोरी थी जग्गू के बारे में, जो कहानी थी, ये खत्म हो जाती है। यहाँ पे हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, जैसे बरामदा दिया है, काओ, रैट, स्पैरो, क्रो, पिजन, स्नेक्स, फिल्स, पिकॉक और बीक। हमने इन सब का मतलब स्टोरी में पहले ही जान लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है लेट अस स्पीक, चलिए इसे बोलते हैं। डू यू नो दैट सम एनिमल लिव इन द जंगल, लुक एट द पिक्चर एंड से द नेम्स। यहाँ पे हमसे बच्चों बताया गया है कि क्या आपको पता है कि कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर जो हैं वो जंगल में रहते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि जंगल में, फॉरेस्ट में ही रहते हैं। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी है और हमें इनका नाम बोलने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक टाइगर दिया है, एक लॉयन दिया है और लास्ट में एक एलिफेंट दिया है। और हम सबको इनका नाम पता ही है। क्वेश्चन नंबर बी में हमें कहा है से द वर्ड रैट, रैट वर्ड बोलना है। से इट अगेन, दोबारा से बोलना है। और फिर नोटिस करना है कि लास्ट में इसमें टी आ रहा है। रैट, ट आ रहा है ना बच्चों, तो जो कि टी की साउंड होती है। फिर इसके बाद हमसे बोला गया है नाउ से द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये जो शब्द यहाँ पे दिए हैं इन्हें बोलो। कैप, जैम, पेन, बेल। व्हाट इज द लास्ट साउंड दैट यू हियर इन ईच वर्ड्स गिवन अबव। आपने ऊपर जो भी वर्ड्स पढ़े, इनमें लास्ट में आपने कौन सी साउंड पढ़ी। तो बच्चों जब हमने इसे पढ़ा तो इसमें कैप, लास्ट में पा आया। इसमें आया जैम, तो लास्ट में मा आ रहा है। इसमें पेन, लास्ट में न साउंड आ रही है। और इसमें बेल, यहाँ पे ल की साउंड आ रही है, डबल एल की साउंड आ रही है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर सी में हमें दिया है टॉकिंग इन पेयर्स, यानी कि पेयर में हमें जोड़े बना करके ये बातें करनी है। मतलब ये जो एक्टिविटी है ये आपको अपने फ्रेंड के साथ करनी है। जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे और जो सेकंड चाइल्ड होगा, आपका फ्रेंड होगा, वो उसका आंसर करेगा। तो चलिए हम इसका आंसर करके देखते हैं। फर्स्ट चाइल्ड बोलता है व्हाट इज द कलर ऑफ अ पैरेट, कि एक पैरेट का यानी कि एक तोते का क्या कलर होता है। तो सेकंड चाइल्ड बोलता है अ पैरेट इज ग्रीन इन कलर। सेकंड चाइल्ड बोलता है कि जो पैरेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। फिर से फर्स्ट चाइल्ड बोलता है व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रॉ, कि एक कौवे का कलर क्या होता है। जिस पर सेकंड चाइल्ड जो है वो रिप्लाई करता है कि अ क्रो इज ब्लैक इन कलर। हम सबको पता है कौवा जो होता है ब्लैक कलर का होता है। तो ऐसे ही जो सेकंड चाइल्ड है वो रिप्लाई करेगा कि जो कौवा है वो ब्लैक कलर का है। फिर फर्स्ट चाइल्ड पूछेगा कि व्हाट इज द कलर ऑफ अ रैट, कि एक रैट यानी कि चूहे का क्या कलर होता है। जिस पर सेकंड चाइल्ड उसे रिप्लाई करेगा कि अ रैट इज ब्राउन इन कलर, कि जो रैट होता है वो ब्राउन कलर का होता है।
फिर से फर्स्ट चाइल्ड पूछेगा कि व्हाट इज द कलर ऑफ अ पिकॉक, कि एक पिकॉक यानी कि एक मोर का क्या कलर होता है। जिस पर सेकंड चाइल्ड कह सकता है, ओ इट हैज मैनी कलर्स, कि इसके तो बहुत सारे रंग होते हैं। बच्चों हमने ऊपर भी देखा था ना कि पिकॉक में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये देख सकते हैं इसका नेक का कलर अलग है, इसके फेदर में भी बहुत सारे कलर हैं, इसकी बॉडी भी अलग कलर की है। तो एक जो पिकॉक है वो बहुत सारे कलर्स का होता है। इस तरीके से ये एक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे हमें दिया है फन टाइम। इसमें हमसे पूछा है कैन यू सी द एलिफेंट्स, कि क्या आप इसमें एलिफेंट्स यानी कि हाथी देख सकते हैं। वेयर कैन यू सी देम, आप उन्हें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पिक्चर मैंने छोटी कर ली है और हम यहाँ पे देख सकते हैं एक एलिफेंट मुझे यहाँ विंडो के बाहर दिख रहा है, एक ये इस थैले पर दिख रहा है, एक इस पिक्चर में बना हुआ है, एक इस फ्लावर पॉट में बना है। इसके अलावा यहाँ बेडशीट पे बहुत सारे एलिफेंट्स बने हुए हैं। इस पिलो कवर में भी बहुत सारे एलिफेंट बने हैं। इसके अलावा हम यहाँ पॉट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पॉट में भी एक एलिफेंट बना है। ये वॉच जो है ये भी एलिफेंट की शेप की है। तो हमने यहाँ पे इतने सारे एलिफेंट्स देखे हैं। चलिए अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि हमें इसका आंसर किस तरीके से देना है। हम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि यस आई कैन सी मैनी एलिफेंट्स, कि हाँ मैं यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। द एलिफेंट्स आर, जो एलिफेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ है। आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर। ऑन द फोटो फ्रेम पर। फ्लावर वेस पर, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लावर वेस पर बने हैं। बैग पर बने हैं, ये बैग है इस पर बने हैं। बेडशीट यानी कि चादर पे बने हैं। पॉट पर बने हैं, इस पॉट पर बने हैं ना बच्चों। क्लॉक में बने हैं और पिलो कवर्स पे बने हैं। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अरे ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आंसर्स भी लिखने आ गए होंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बाकी बुक्स की और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वहां पर आपसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।